और 81 विधानसभा के अंदर में हमारा वोट प्रभावशाली वोट है। हमने भाजपा से 22 सीट पर अपनी दावेदारी रखी है और 22 सीट से हमने अपना भाजपा के जो वैश्य समुदाय के वरिष्ठ और योग्य समर्पित नेता हैं उन्हीं का नाम हम लोगों ने अनुशंसा की है। और भाजपा से हमने मांग की है कि जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव के अंदर में 8 सामान्य सीट में 3 सीट लगभग 40% सीट आपने वैश्य समुदाय को दिया। रांची के लालपुर स्थित एक स्थानीय होटल में वैश्य महापरिवार झारखंड द्वारा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वैश्य महापरिवार के केंद्र अध्यक्ष आनंद कोठारी ने कहा कि राज्य में 60 उपजातियों को मिलाकर वैश्य समुदाय की आबादी 40% से अधिक है। राज्य में सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में हमारा प्रभाव है। इस आधार पर हमने भाजपा को सुझाव दिया है कि 22 विधानसभा सीटों पर हमारे उम्मीदवार काफ़ी सशक्त और विनिंग उम्मीदवार है। अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है और अवसर प्रदान करती है तो निश्चित रूप से भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनेगी। वहीं आनंद कोठारी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वैश्य महापरिवार झारखंड द्वारा आज विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बैठक प्रेस वार्तालाप का आयोजन किया गया है। राज्य में 60 उपजातियों को मिलाकर के हमारे वैश्य समुदाय की आबादी 40% से अधिक है। राज्य में हमारी आबादी सर्वाधिक है और 81 विधानसभा के अंदर में हमारा वोट प्रभावशाली वोट है। हमने भाजपा से 22 सीट पर अपनी दावेदारी रखी है और 22 सीट से हमने अपना भाजपा के जो वैश्य समुदाय के वरिष्ठ और योग्य समर्पित नेता हैं उन्हीं का नाम हम लोगों ने अनुशंसा की है। और भाजपा से हमने मांग की है कि जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव के अंदर में 8 सामान्य सीट में 3 सीट लगभग 40% सीट आपने वैश्य समुदाय को दिया। रांची से श्री संजय सेठ को, हजारिया से श्री मनीष जायसवाल को, धनबाद से श्री डुल्लू महतो को और राज्यसभा में भी 2 सीट वैश्य समुदाय से दिया गया है, आदित्य साहू को और प्रदीप वर्मा को। इसी आधार पर विधानसभा चुनाव के अंदर में चूंकि हमारा प्रभाव 81 के 81 विधानसभा क्षेत्र में है, हमने भाजपा को सुझाव दिया है कि 22 सीटों में जो हमने मांग रखी है, हमारे उम्मीदवार काफ़ी सशक्त और विनिंग उम्मीदवार हैं। उन्हें भाजपा टिकट देती है और अवसर प्रदान करती है तो निश्चित रूप से इस बार भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी और संपूर्ण वैश्य समुदाय एवं वैश्य समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कि सर्वोदयी समाज है, वो सबको लेकर साथ में चलता है और राज्य के भागीदारी में, राज्य के आर्थिक विकास के अंदर में, आर्थिक भागीदारी में वैश्य समुदाय का सर्वाधिक योगदान है। हमने भाजपा से ये भी मांग की है कि भाजपा की सरकार बनने में आबादी के अनुपात में 40% बोर्ड, निगम, आयोग जितनी भी सरकारी संस्थाएं होंगी उसमें भी 40% वैश्य समुदाय को भागीदारी मिलनी चाहिए ताकि आने वाले 5 साल के अंदर में हम सब मिलकर के झारखंड राज्य को राष्ट्र का नंबर 1 राज्य बनाने में हम लोग आगे बढ़ाएं। और हमारी ये भी मांग है कि आज हमारे पास में 40% खनिज संपदा है पूरे राष्ट्र की। उसके अलावा कृषि में भी हमारे पास में अपार संभावनाएं हैं, वन क्षेत्र भी हमारा काफ़ी है। झारखंड आज के दिन में 50% से नीचे से अधिक गरीबी रेखा है, जबकि झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति को लखपति होना चाहिए, जो हमारे पास में संसाधन है। हम ये चाहेंगे कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर में कम से कम 50% में सिंचाई की व्यवस्था हो, साथ ही साथ समान रूप से विकास हो ताकि इन 5 वर्षों के अंदर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई नहीं रहे और राज्य का हर नागरिक लखपति बने। और विकास की जितनी भी संभावनाएं हैं, आज रांची शहर जो है पूरे राष्ट्र में सबसे वर्स्ट राजधानी है। हम ये चाहेंगे कि इन 5 वर्षों के अंदर में
टाटा नगर से अच्छा शहर रांची को बनाया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा हमारी मांग को गंभीरता से लेगी और निश्चित रूप से भाजपा को बहुमत से सरकार बनाने के लिए वैश्य समुदाय को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। साथ में हम ये भी मांग करते हैं भाजपा से कि जीतने के बाद में वैश्यों का जो हक माना, ओबीसी समुदाय का जो हक माना गया है 27% आरक्षण निश्चित रूप से मिलना चाहिए।